हाँ जी बेटा, तो टुडे वी हैव नेक्स्ट चैप्टर बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, कर स्टार्ट। चलो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सुनना बेटा ध्यान से। तो फर्स्ट इज बेटा ब्रीदिंग, है ना, सुनना ध्यान से। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मीन्स बेटा सांस लेना, है ना, सांस ले रहे हैं कि नहीं, दिस इज व्हाट है, दिस इज ब्रीदिंग, है ना। ब्रीदिंग बेसिकली, सुनना ध्यान से, ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस। करेंगे ज्यादा एक्सप्लेन। ब्रीदिंग बेसिकली इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस। वन इज इंस्पिरेशन, यस, इंस्पिरेशन, समझा रही है। अनदर इज एक्सपिरेशन, समझा रही नहीं है। एंड सेकंड इज यस एक्सपिरेशन, समझा रही नहीं है। ब्रीदिंग है बेटा, ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। समझा ध्यान। इंस्पिरेशन मीन्स इट इज सिंपली इनफ्लो ऑफ एयर, from atmosphere into lungs। एयर बेटा एटमॉस्फेयर से कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। सराउंडिंग मीडियम से कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। दैट इज इंस्पिरेशन। इनफ्लो ऑफ एयर इनटू लंग्स, दैट इज इंस्पिरेशन, है ना। यस, आउटफ्लो ऑफ एयर, यस, फ्रॉम लंग्स to surrounding, yes, to surrounding atmosphere, that is expiration। समझ नहीं आ रही? इजी होगा। ब्रीदिंग इन्वॉल्व बेटा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। समझ रही नहीं आ रही? एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से, बड़ा इजी है, सुनो थोड़ा सा। हम एयर इनहेल करते हैं ना, इंस्पिरेशन है। एयर एक्सहेल कर देते हैं, दैट इज एक्सपिरेशन, है ना। सुनना ध्यान से। ऐसे हो कैसे जाता है ना, सुनना ध्यान से। प्रेशर चेंजेस है। ब्रीदिंग जो है इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। क्या है बेटा? समझने की जरूरत है, पहले समझना पहले, फिर बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं ब्रीदिंग की, बाद में बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ना। ब्रीदिंग क्या है बेटा? फिजिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व प्रेशर चेंजेस। समझा रहे हैं? जैसे सुनो ध्यान से। सपोज एक पाइप है, पाइप के साथ मैंने एक बैलून लगा दिया, सपोज करते हैं, है ना। दो बैलून बना देता हूं मैं। पाइप है एक बेटा, बैलून लगा दिए दो। सुनना ध्यान से। अब क्या करें? बाहर एटमॉस्फेयर, अंदर एयर। समझा रही नहीं है? सुनना ध्यान से। अब मैं क्या करूं? सुनना ध्यान से। बैलून की वॉल को एक्सपेंड कर दे। क्या करो? बैलून की वॉल को एक्सपेंड कर दो। जब बैलून की वॉल को एक्सपेंड करेंगे तो अंदर प्रेशर कम होगा क्या ज्यादा? यस, फिजिक्स लग रही है। जब बैलून की वॉल को एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। यस, रिलेटिव टू आउटसाइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यस अंदर प्रेशर कम हो गया, रिलेटिवली बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो अपने आप एयर अंदर आ जाएगी। समझा रही है नहीं यानी? बड़ा सिंपल आइडिया, पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? अगर हम इस बैलून की वॉल को एक्सपेंड कर दें बेटा तो क्या होगा? अंदर प्रेशर कम हो गया, रिलेटिव टू आउटसाइड। बाहर प्रेशर ज्यादा, तो एयर अपने आप अंदर आ जाएगी। दैट इज इंस्पिरेशन। दिस इज इनफ्लो, दिस इज इनफ्लो। समझा रही नहीं आ रही? हम भी ऐसे ही करते हैं। सपोज दिस बैलून इज आर थोरेसिक कैविटी। अब इसको कोरिलेट करो। सपोज दिस बैलून वॉल इज आर थोरेसिक कैविटी। हम क्या करते हैं? देखो, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा देते हैं। क्या किया हमने? ये थोरेसिक केज है कि नहीं? क्या है हमारा? ये थोरेसिक केज है, थोरेसिक कैविटी है। हमने क्या किया? सुनना ध्यान से। थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया। देखो देखो, है ना। जैसे जैसे बेटा प्रेशर, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे अंदर क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है और एयर अंदर आ रही है। मैंने क्या किया? देखो, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया कि नहीं? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ गया, अंदर प्रेशर कम हो गया, रिलेटिवली बाहर प्रेशर ज्यादा है,
तो क्या होगा, एयर अंदर आ गई, दैट इज इंस्पिरेशन। अब क्या होगा देखो, सिमिलर है। अब क्या होगा, अगर हम इस बैलून की वॉल को प्रेस कर दें, समझा रहे कि नहीं, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर, यस अंदर प्रेशर बढ़ गया रिलेटिव टू आउटसाइड, बाहर प्रेशर रिलेटिवली कम हो गया, तो ऑब्वियसली एयर बाहर जाएगी, दैट इज आउटफ्लो। तो क्या बोलते हैं बेटा, आउटफ्लो है। सेम है, हम क्या कर रहे हैं देखो, सपोज दिस बैलून वॉल इज अ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज है, हमने क्या किया देखो, अब थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया, देखो है ना, जब थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया तो क्या होगा, एयर बाहर आ गई। थोरेसिक कैविटी का साइज कम किया बेटा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, थोरेसिक केज में अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर बाहर आ गई, तो दैट इज आउटफ्लो। समझा रही है, ये फिजिकल प्रोसेस है। क्या है ब्रीदिंग, क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस है, समझा, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है। समझा रही है कि यार, इट इन्वॉल्व प्रेशर चेंजेस। हमने क्या किया, हम एयर कैसे इनहेल करते हैं, हमने थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया, अंदर प्रेशर कम हो गया, एयर अंदर आ गई। थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया, अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर बाहर आ गई। थोरेसिक कैविटी तो पता है नहीं, दिस पार्ट इज आवर थोरेसिक थोरैक्स। थोरैक्स को एब्डोमेन से कौन सेपरेट करता है, डायफ्राम। कौन सेपरेट करता है, नीचे डायफ्राम है। समझा रही है बात की नहीं यारी, पता लग रहा है, तो अब एक्सप्लेन करें। ब्रीदिंग क्या है देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, वन इज इंस्पिरेशन, अदर इज एक्सपीरेशन। समझा रही है नहीं यारी, पता लग गया, नहीं पता लग गया, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इन्वॉल्व प्रेशर चेंजेस। समझा रही है कि नहीं, इट इज नॉट फिजियोलॉजिकल। समझा रही है कि नहीं यारी, सुनो ध्यान से। अब और क्या हो रहा है देखो, ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, नो एनर्जी इज रिलीज, कोई एनर्जी रिलीज हुई है, सुनना ध्यान से, नो एनर्जी इज रिलीज, रादर कंज्यूम, रादर ब्रीदिंग कंज्यूम एनर्जी। सुनना है ध्यान से, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। ब्रीदिंग क्या है बेटा, पहले फिजिकल प्रोसेस है, समझा रही है बात। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज थोड़ी हो रही है, समझा रही है कि नहीं। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, सुनना ध्यान से। इन नॉर्मल ब्रीदिंग, एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, इन नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग सुनना ध्यान से। इंस्पिरेशन क्या होती है, एक्टिव, इंस्पिरेशन इज एक्टिव, एक्टिव प्रोसेस है बेटा, एंड एक्सपीरेशन इज पैसिव, पैसिव प्रोसेस। समझा रही है नहीं आ रही, इट कंज्यूम एनर्जी। ब्रीदिंग में तो एनर्जी यूज होती है, एनर्जी रिलीज थोड़ी ना हो रही। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। ब्रीदिंग क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। फिजिकल प्रेशर चेंजेस इन्वॉल्व हो रही, इसमें एनर्जी नहीं रिलीज होती, रादर इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है। देखो इंस्पिरेशन एक्टिव है, जोर लग रहा है कि नहीं, इट कंज्यूम एनर्जी। समझा रही कि नहीं आ रही। Moreover, it occurs outside the cells. It is an extracellular process. समझा रही, it is a extracellular process है बेटा जी। समझा रही है नहीं यानी, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के बाहर हो रही, इंट्रासेलुलर नहीं है। क्या है ये, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। समझा रही है कि नहीं यार, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। समझा रही बेटा नहीं यार, इजी होगा। और नो एंजाइम इज इन्वॉल्व, कोई एंजाइम यूज हुआ, नो एंजाइम इज इन्वॉल्व है ना ब्रीदिंग। समझा रहे नहीं यार बेटा, आइडिया होगा ब्रीदिंग क्या, दिस पार्ट वी अंडरस्टैंड, वी कैन नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रीदिंग। चैप्टर क्या है बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझा रही नहीं यार, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या, ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना है ना, सांस ले रहे हैं कि नहीं, दैट इज ब्रीदिंग। सांस लेने में क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व टू प्रोसेसेस, इनफ्लो ऑफ एयर एंड आउटफ्लो ऑफ एयर। इनफ्लो ऑफ एयर इज इंस्पिरेशन, आउटफ्लो ऑफ एयर इज एक्सपीरेशन। समझा रही कि नहीं यार, ये फिजिकल प्रोसेस है। समझा रही कि नहीं यार, प्रेशर चेंजेस है। मैंने क्या किया देखो, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दी,
एयर अंदर आ गई। थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाया, अंदर प्रेशर कम हो गया तो एयर अंदर आ गई। थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया तो एयर बाहर आ गई। समझा लिया कि नहीं आ रही? पता लग गया? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया तो एयर अंदर आ गई, थोरेसिक कैविटी का साइज कम कर दिया तो एयर बाहर चली गई। फिजिकल प्रोसेस है, समझा रही कि नहीं आ रही? इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है रादर की एनर्जी रिलीज हो। इसमें तो एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी कंज्यूम हो रही है। कोई सेल्स नहीं इन्वॉल्व हो रही, सेल्स के बाहर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। कोई एंजाइम इन्वॉल्व हुआ नहीं, कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। समझा रही है नहीं आ रही बात? दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रीदिंग। क्रैम नहीं करना भी ठीक है, अंदर जा रही है बाहर कैसे चली गई, अंदर एयर अंदर कैसे आ गई, एयर बाहर कैसे चली गई। हमने क्या किया? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ा दिया। जैसे देखो देखो, समझा रही नहीं? थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ाओ, एयर अंदर आ गई, साइज कम करो, एयर बाहर चली जाए। पता लग रहा बेटा? नहीं पता लग रहा? इजी हो गया। सो दिस इज ब्रीदिंग, मतलब समझ आ गया। नेक्स्ट पता लग रहा? नहीं तो लग रहा? तो नेक्स्ट वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। चैप्टर स्टार्ट किया, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, है ना? इसको अच्छी तरह से पढ़ना। एक तो आप बेटा देखो ब्रीदिंग है ना? नेक्स्ट वी हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द रेस्पिरेशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड यस रेस्पिरेशन। अब क्या करी? ब्रीदिंग का मतलब अलग है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है दैट इज रेस्पिरेशन। समझा नहीं है? एक्सप्लेन करें। नाउ व्हाट वी हैव रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज व्हाट? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज रेस्पिरेशन। समझा रहे कि नहीं यानी? रेस्पिरेशन को बेटा हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, पढ़ा कि नहीं? एयरोबिक एंड एनारोबिक। समझा रही कि नहीं यानी? इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है बेटा यस एयरोबिक रेस्पिरेशन। समझा रही है? यस। अगेन सेकंड वी हैव second we have anaerobic respiration. And aerobic respiration. सुनना ध्यान से। एयरोबिक में क्या होता है बेटा? When oxygen is used in respiration, है ना? Here what? Here oxygen is used in रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या निकला? ऑक्सीजन यूज हो रही है रेस्पिरेशन में, मतलब व्हाट? मतलब और हियर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। मतलब क्या है? हियर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। मतलब सेम है। When oxygen is used in respiration, aerobic respiration, मतलब when food is oxidized using molecular oxygen, that is aerobic respiration। समझा रही है नहीं यानी? चलो सुनना ध्यान से। aerobic respiration को बेटा हम सुनना ध्यान से। पहले aerobic की बात करने, है ना? सुनना ध्यान से। यस। aerobic respiration बेटा सुनना ध्यान से। It involves two phases। aerobic respiration में further it involve two phases। It involve two phases। One is external respiration। सुनना ध्यान से। external respiration, other is internal respiration। समझा रही है? सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एयरोबिक है कि नहीं? जब फूड को बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं, बर्न करते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एयरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, दैट इज एयरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन की बेटा दो फेजेस है, इट इन्वॉल्व टू फेजेस, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। करे बात है, चलो देखो बहुत इजी करके एक्सप्लेन करता हूँ, देखो सुनना। यस, होता क्या बेटा, हम एयर इनहेल करते हैं, एयर कहां चली गई, लंग्स में, एल्वुलाई तक पहुंच गई एयर, समझा रही नहीं है। सपोज दिस इज आवर एल्वुलाई, समझा रही नहीं, लंग्स तक पहुंच गई एयर, इजी है, सुनना ध्यान से। यस, पता है एक्सप्लेन अच्छी तरह से सुनना बस ध्यान से, बड़ा इजी। समझ रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। ये तो क्या बेटा, एल्वुलाई। यस, ये क्या हमारा बॉडी टिश्यू, टिश्यू सेल्स है, समझा रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। ये क्या बनाइए, ये बेटा ब्लड वेसल, क्या बनाइए बेटा, ब्लड वेसल है, सुनना ध्यान से। हमने एयर इनहेल की, एयर एक्सहेल कर दी, ये तो क्या होगी, ब्रीदिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर है कि नहीं। एयर कहाँ आई बेटा, एल्वुलाई में, एल्वुलाई से एयर बाहर चली गई। पहले क्या हुआ, इंस्पिरेशन, बाद में क्या होगा, एक्सपिरेशन, ये तो क्या होगी, ब्रीदिंग, समझा नहीं आ रहा। एयर अंदर आई बेटा एल्वुलाई में, इंस्पिरेशन, एयर बाहर चली गई, दैट इज एक्सपिरेशन। अब क्या होगा, जो एयर अंदर आ रही है बेटा, सुनना ध्यान से, जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, समझा रही नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। जो एयर बेटा अंदर आ रही है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, समझा रही कि नहीं आ रही, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो ये डिफ्यूज करके कहां पे आ गई बेटा, ब्लड में, कहां आ गई ऑक्सीजन, ब्लड में आ गई। ब्लड में इसके साथ कौन कंबाइन करता है, हेमोग्लोबिन, पता है कि नहीं। हेमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इस ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है, हेमोग्लोबिन पकड़ता है। अब हेमोग्लोबिन, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन को लेके कहां तक आ गया, क्या बन गया, HbO2, क्या बन गया, HbO2, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, समझा लिया बेटा नहीं आ रही। हमने एयर इनहेल कर ली, जो बेटा एयर इनहेल करते हैं उसमें पार्शियल प्रेशर ज्यादा है किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहां आ गई, ब्लड में आ गई, समझा रही कि नहीं। ब्लड में क्या है हमारे, हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन करता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कहां तक आ रहा है, कहां तक आ रहा है, यस, टिश्यू तक आ रहा है, समझा रही है नहीं है, पता लग रहा है, कहां तक आ गया, टिश्यू तक आ गया। टिश्यू कोई भी है बॉडी का, सपोज न्यूरल टिश्यू है, किडनी का टिश्यू है, समझा रही, किसी भी कोई भी ऑर्गन है, समझा रही है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके कहां आ गया बेटा, टिश्यू तक आ गया, सुनना ध्यान से। टिश्यू में क्या है, पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, क्या चल रही है अंदर, रेस्पिरेशन, पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का, सुनना ध्यान से। यहां से क्या रिलीज हो रही है बेटा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गई, समझाने की नहीं आ रही। हेमोग्लोबिन ने किसको छोड़ दिया, ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिन फ्री हो गया, तो अब ये किसको पकड़ लेता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है। हेमोग्लोबिन ने बेटा ऑक्सीजन को छोड़ दिया, किसके साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां आ गया, यस, कहां आ गया, एल्वुलाई तक आ गया, समझा नहीं आ रही। एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, समझाने की नहीं आ रही, तो पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, समझाने की नहीं आ रही। तो एक्सचेंज कहां होगा,
रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज कहाँ हुआ? दो जगह पे। यस, फर्स्ट एक्सचेंज यहाँ पे हुआ है। ऑक्सीजन कहाँ आ गई? ब्लड में। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई? एल्वेलाई में। समझा रही कि नहीं यारी? एक्सचेंज कहाँ हुआ? हियर एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। समझा रही नहीं यारी? यहाँ एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वेलाई और ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझा रही कि नहीं यारी? एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू फेजेस। फर्स्ट है सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ आएगी? ब्लड में। समझा रही कि नहीं यारी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब क्या होगा? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके कहाँ आ रहा है? टिश्यूज में आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी? अब फूड को बर्न करेगी। फूड को बर्न करेगी तो क्या रिलीज होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, देखो बाहर रिलीज हो रही है। अब एक्सचेंज कहां पे हुआ है? सेकंड एक्सचेंज कहां हुआ है? अब यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज कहां हो रहा है? एक्सचेंज बिटवीन यस ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इंटरनल रेस्पिरेशन है जो, ये ध्यान देखो। इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ? ये लिखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ऑक्सीडाइज कर दिया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझा रहे कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा बेटा? तो एक्सचेंज कहां हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो कहां रहा है? दो ही जगह पे होता है बेटा। एक तो हो रहा है एल्वेलाई और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और टिश्यूज के बीच में। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? पता लग गया? नहीं पता लग गया? यही हो रहा है। हमने एयर इनहेल कर ली, देखो ऑक्सीजन कहां आ गई बेटा? लंग्स में आ गई। लंग्स से ऑक्सीजन कहां चलेगी? ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? हेमोग्लोबिन। कौन पकड़ रहा है? हेमोग्लोबिन पकड़ रहा है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहां गया? टिश्यूज में। टिश्यूज में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ दिया सेल के अंदर। सेल से क्या रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के हेमोग्लोबिन यहां पे ले आया। समझा रही कहीं यारी? यहां पे ले आया। हेमोग्लोबिन ने किसको छोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजन को। प्रोसेस फिर चल रही। समझा रही है कि नहीं? तो एक्सचेंज कहां हुआ? एक्सचेंज कहां हो रहा है? बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड, एंड सेकंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? इजी हो गया? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? बहुत इजी है। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सुनना ध्यान से। हेमोग्लोबिन क्या बेटा? मतलब ही है। क्या है ये? यस, हेमोग्लोबिन क्या है? ये क्या मतलब ही है? यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा। हेमोग्लोबिन ने किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजन को। टिश्यूज में आया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड का। हेमोग्लोबिन ने किसको पकड़ लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको छोड़ दिया? ऑक्सीजन को। समझा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया। हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कहां आ गया? एल्वेलाई में। एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा? ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजन को। जहां जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसको पकड़ लेता। लंग्स में क्या होगा? एल्वेलाई में क्या होगा? हेमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को। टिश्यूज में हेमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड का। एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा? ऑक्सीजन का। समझा दिए कि नहीं यारी? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इट मींस व्हाट? इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला बेटा, ऑक्सीजन को, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना है एल्वेलाई से लेके कहां तक? सेल्स तक। समझा रही नहीं यारी? एल्वेलाई से, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन कहां जा रही है? सेल्स तक। समझा रही नहीं? सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है एल्वेलाई।
समझा रहे कि नहीं? तो एक्सचेंज कहाँ हुआ? एक तो एल्यूलाई में एक्सचेंज होगा, दूसरा टिश्यू में एक्सचेंज होगा। एल्यूलाई में जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल्स में जो ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। सुनना ध्यान से, लेके कौन जा रहा है? ऑक्सीजन को सेल तक लेके कौन जा रहा है? हीमोग्लोबिन। कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या ये? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ऑक्सीजन है जो, सुनना ध्यान से, ऑक्सीजन डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंच रही, डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच गई ऑक्सीजन नहीं, मैंने एयर इनहेल कर ली, लंग्स तक आ गई एयर, लंग्स में से ऑक्सीजन कहाँ आ गई? ब्लड में, ब्लड से ब्लड में आई है, ब्लड अब ऑक्सीजन को लेके जाएगा ब्रेन तक। ये तो नहीं अभी यहां से एयर इनहेल की सीधा ब्रेन में पहुंच गई, ऐसे तो नहीं हो रहा। मतलब लंग्स से, एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ब्रेन तक, अलग अलग टिश्यू तक लेके जाने के लिए एक मीडियम इन्वॉल्व हो रहा है। वो मीडियम क्या है? ब्लड है। वो मीडियम क्या इन्वॉल्व हो रहा है बेटा? ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है एल्वेलाई से सेल्स तक। इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। ये कौन सी रेस्पिरेशन है? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। समझा रही है कि नहीं आ रही? क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। When blood is involved in respiration, when blood is involved in respiration, that type of respiration is called indirect respiration. समझा रही कि नहीं आ रही? मतलब ऑक्सीजन को एल्वेलाई से टिश्यू तक लेके जाना है, अपने आप तो जाएगी नहीं, कौन लेके जा रहा है? कहां से जा रही है? ब्लड के थ्रू जा रही है। अगर ब्लड इन्वॉल्व हो रहा है इट मींस रेस्पिरेशन कौन सी है? इनडायरेक्ट। अगर ब्लड इन्वॉल्व ना हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। समझा रहे? When blood is not involved in respiration, that type of respiration is called direct respiration. When blood is involved in respiration, that type of respiration is called indirect. मतलब ऑक्सीजन है जो, वो एल्वेलाई से टिश्यू तक डायरेक्ट नहीं जा रही। एक्सटर्नल ऑक्सीजन है जो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जो, वो बॉडी सेल्स तक जा रही है थ्रू ब्लड। समझा रही है कि नहीं आ रही? थ्रू ब्लड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जाए तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन, ब्लड इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो डायरेक्ट है, ब्लड इन्वॉल्व हो रहा तो इनडायरेक्ट है। समझाई बेटा? नहीं आई? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा? सो दिस इज व्हाट, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। समझा रही है? नहीं आ रही? पता लग गया बेटा? बहुत इजी है, रब कर दूं? चलो, बहुत इजी है मेरे को लगता है ना। तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? पहला ब्लड और एल्वेलाई में, एल्वेलाई और ब्लड में हो रहा है। सेकंड कहां हो रहा है? ब्लड और टिश्यू में। जो एल्वेलाई और ब्लड में हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्लड और टिश्यू में हो रहा है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना। यहां से ऑक्सीजन यहां तक कौन लेके आया? यहां से ऑक्सीजन सेल तक कौन लेके आया? ब्लड लेके आया कि नहीं? ब्लड में कौन लेके आया? हीमोग्लोबिन। मतलब डायरेक्ट नहीं है, क्या है? रेस्पिरेशन इनडायरेक्ट है। व्हेन ब्लड इज इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन दैट इज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। समझा रही है? नहीं आ रही बेटा? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इजी हो गया? चलो, ये तो होगी बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। सुनना ध्यान से, पकड़ दे बेटा जी। चलो, स्टेप बाय स्टेप, है ना, क्रैम नहीं करना। अगर समझ नहीं आ रहा, पूछना है क्वेश्चन तो पूछ लेना बेटा, है ना। है बड़ा इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। पता लग गया एरोबिक रेस्पिरेशन है। When food is oxidized using molecular oxygen, that is aerobic respiration. It involves two phases, external and internal, है ना। हमने जो एयर इनहेल की, देखो लंग्स में आ गई, लंग्स से कहाँ चलेगी? एल्वेलाई से कहाँ चलेगी? ब्लड में आ गई, एक्सचेंज हो गया। तो ब्लड से ब्रेन तक, न्यूरॉन तक ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। समझा रही? अब न्यूरॉन में जाके ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? ब्रेन में जाके ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई? ब्लड के थ्रू लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है। समझा रही कि नहीं आ रही? तो ब्लड इन्वॉल्व हो रहा है। व्हेन ब्लड इज इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन दैट इज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। समझा रही नहीं आ रही? चलो, एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? सिर्फ दो ही जगह पे होता है, सिर्फ दो ही जगह पे होता है बॉडी में एक्सचेंज, और कहीं एक्सचेंज हो ही नहीं रहा। एक एक्सचेंज कहाँ हुआ? एल्वेलाई और ब्लड में, सेकेंड ब्लड से टिश्यू में। समझा रही कि नहीं? ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज हो रहा है, एल्वेलाई और ब्लड में एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज रेस्पिरेशन। समझा रही है? नहीं आ रही? एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। यस, नाउ वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस,
एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हियर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, फूड तो ऑक्सीडाइज हो गई, हियर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनारोबिक है। अगर ऑक्सीजन यूज हो, ऑक्सीजन फूड को बर्न कर रही है तो कंप्लीटली फूड बर्न होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होती है, व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट। समझा रही बात, दोबारा रिपीट करता हूं, ये फूड है, इसको कंप्लीटली बर्न करना है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करना है, तो हमें ऑक्सीडेंट क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फूड को कंप्लीटली बर्न कर देगा, तो एनर्जी भी रिलीज ज्यादा होगी। समझा रहे कि नहीं, यानी पता लग रहा नहीं तो लग रहा। व्हेन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल देन दिस फूड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। समझा रही कि नहीं यानी, when food is oxidized without using molecular oxygen, this is called anaerobic respiration, incomplete oxidation होगी। ऑक्सीडेशन तो हो रही है, here what is incomplete oxidation, complete oxidation नहीं हो रही, here is incomplete oxidation। समझा रही है नहीं यानी, incomplete oxidation of food without using molecular oxygen is anaerobic respiration and complete oxidation is aerobic। समझा रही है नहीं यानी। कई बार इसको बेटा हम फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, सुना है कि नहीं, क्या बोलते हैं, यस, समटाइम्स वी कॉल एनारोबिक रेस्पिरेशन एज फर्मेंटेशन। तो लग रहा है दो तरह की है, पढ़ा है लोअर क्लासेस में, है ना, कौन सी, इथाइल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरी है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लगा नहीं, पता लग रहा, सुनना ध्यान से। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूजुअली बेटा माइक्रोब्स में होती है। कहाँ होती है बेटा, ये माइक्रोब्स में होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गई, यीस्ट है। समझा रही है कि यानी, पता लग रहा नहीं तो इसमें क्या होता है, देखो रिएक्शन लिखो, हियर C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो क्या निकलेगा, देखो 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। समझा रही कि नहीं, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझा रही कि नहीं यारी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है बेटा स्ट्राइएटेड मसल्स में, होती है बेटा ये मसल्स में होती है। समझा रही कि नहीं, मसल्स में फटीग आ जाता है कि नहीं, ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, मसल्स में फटीग आ जाता है। फटीग क्यों आता है, फटीग क्यों आता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। समझा रही कि नहीं, हेयर देखो अगेन C6H12O6 ऑक्सीडाइज हो गया, क्या बन गया देखो, लैक्टिक एसिड C3H6O3, दिस इज व्हाट, दिस इज लैक्टिक एसिड। समझा रही कि नहीं, कंप्लीट तो है ही नहीं, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, इनकम्प्लीट है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो एंड प्रोडक्ट इज कंप्लीटली इनऑर्गेनिक, एंड प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक तो है नहीं। समझा रही कि नहीं, ऑर्गेनिक है, यहाँ पे भी एंड प्रोडक्ट क्या निकला, ऑर्गेनिक, तो इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बेटा, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। समझा रही है नहीं यार, इजी हो गया। नेक्स्ट एक और है बेटा, एक होती है सेलुलोज फर्मेंटेशन, बताइए, एक होती है बेटा सेलुलोज फर्मेंटेशन। सेलुलोज फर्मेंटेशन होती है बेटा रूमिनेंट्स में। कहां होती है ये, रूमिनेंट्स में होती है। समझा, जैसे काउ, शीप, गोट रूमिनेंट्स है ना, वे च्यू दी कट, क्या बोलते हैं उनको, रूमिनेंट्स बोलते हैं। समझा रही नहीं यानी, तो लग रहा नहीं तो लग रहा है। इनमें क्या होती है सेलुलोज फर्मेंटेशन, सुनना ध्यान से। इनमें क्या होता है बेटा, सुनना, सेलुलोज होता है जो, सेलुलोज इज फर्मेंटेड इनटू वोलाटाइल फैटी एसिड्स। सेलुलोज को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, तो क्या बनता है, वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं। कौन करता है फर्मेंट, कौन करते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। कहां होते हैं, इसके स्टमक में। कहां होते हैं रूमिनेंट्स के,
स्टमक में होते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग रहा है सेलुलोज की फर्मेंटेशन होगी, पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? तो एक और भी है सेलुलोज फर्मेंटेशन, ज्यादातर तो ये पढ़ते हैं ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमारे मसल्स में कई बार फटीग आ जाता है, विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या इकट्ठा हो जाता है? लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? इजी हो गया। सो दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझा रही है बेटा? आज तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, पहले बताया ब्रीदिंग क्या है। चैप्टर कौन सा चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझा रही नहीं आ रही? ब्रीदिंग का मतलब पता लग गया क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब पता लग गया क्या? रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है पता लग गया, एरोबिक है एनारोबिक है पता लग गया सारा। तो आज इतना ही पढ़ना है बेटा, ठीक है? मैंने आपको नोट्स दिए कि नहीं? फर्स्ट पेज है, नोट्स दिए ना बेटा, ये देखो ये नोट्स दिए आपको, फर्स्ट पेज है ये बस, ठीक हो गया? फर्स्ट पेज पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पता लग गया, समझ आनी चाहिए पहले, ठीक होगा कि नहीं? कल हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझा रही है? इजी होगा? तो इसको अच्छी तरह से करो तैयार, ठीक है बेटा? जितना ही पढ़ो अच्छी तरह से, कोई डाउट है तो कॉल कर लेंगे बेटा, पूछ लेना, ठीक है? समझ आई क्या होगा? मेरे को लगता है बहुत ईजी है, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके।